मज़ेदार कढ़ी तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कढ़ी पकौड़ा रेसिपी, जिसके लिए मैंने ली है यहाँ पे लस्सी। ये मेरे पास चाटी की लस्सी थी, मैं गांव गई थी तो वहाँ से मैं लेके आई थी। तो मैंने ये फ्रीज़ की थी, इसके साथ बहुत मज़े की बनती है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आधा किलो दही से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया, बेसन मैंने ये वाला कप एक लिया था और ये वाला कप एक इसका हम बनाएंगे, ये हम पकौड़ों में शामिल करेंगे, ठीक है। और ये बेसन इसमें जाएगा और ड्राई मसालों में इसमें जाएगी लाल मिर्च एक एक चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, और ये भी एक चम्मच जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, और नमक 1 टीस्पून, ठीक है जी। उसके साथ जी प्याज जाएंगे 2 अदद, और अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें मैंने 1 अदद सब्ज़ मिर्च को भी काट लिया है। और पकौड़ों के लिए मैंने आलू काटे हैं, बीच में प्याज हैं और सब्ज़ मिर्चें हैं। और जो इसमें मसाले जाएंगे आप वो भी देख लें, नमक, लाल मिर्च आधा टीस्पून, और ये धड़ा मिर्च ये भी हाफ़ टीस्पून, ये खुश्क धनिया ड्राई किया हुआ धनिया, मेथी नहीं धनिया, वो जाएगा। और ये खुश्क धनिया, इसको थोड़ा सा आपने हाथ से क्रश कर लेना है। और ये मीठा सोडा थोड़ा सा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। और तड़के के लिए हमारे पास है यहाँ पे तड़का मैं लगाऊंगी ज़ीरे का, खुश्क धनिया, साबुत धनिया जो होता है वो वाला, इसको भी थोड़ा सा मैंने क्रश करके रख लिया है। साथ में ये गोल वाली लाल मिर्चें, ये बड़ी मज़े की लगती हैं इसमें। और ऊपर से दम पे हम डालेंगे गरम मसाला, ठीक है। तो साथ में मैं राइस बनाऊंगी, तो वो भी साथ साथ फिर आपको दिखाती जाऊंगी। तो अब मैं सारी चीज़ें, अगर आपके पास दही है तो आप इसमें डाल के ना, तो बीच में बेसन डाल के तो इसमें ग्राइंड कर सकते हैं, फिर इजीली हो जाता है। तो अब हम जिस तरह की मेरे पास चाटी की लस्सी है, तो मैं ये बेसन डाल के इसमें सारा, तो इसको मैं इसकी मदद से मिक्स कर लूँगी, इसकी मदद से मिक्स कर लूँगी, ठीक है जी। तो जी यहाँ पे मैं दही में अब इसको ऐड कर रही हूँ बेसन को। तो आपने मिक्स करते रहना है, इसको अच्छी तरह से करना है यहाँ, ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। और अगर आपके पास नहीं है तो जितना मैंने कहा है कि ब्लेंडर वाले जग में डाल के आप इसको कर सकते हैं, तो फिर वो फटाफट हो जाएगा। मेरे पास चाटी की लस्सी थी, इसलिए फिर मुझे ऐसे ही मिक्स करना पड़ा। इसमें भी मैं कर सकती थी, मैंने कहा चले मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। जी यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया है सारा, अच्छी तरह से हिलाते हैं अपने, अच्छी तरह रहना कि गुठली ना इसमें बने। तो अब मैं सारा सामान ले लेती हूँ पकौड़ों का यहाँ पे। तो इसको मैं हाथ से मिक्स करूँगी सबको, हाथ से सही रहता है ये काम। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, इसको ऐड कर दूँगी। बेसन को आप अच्छी तरह से छान लीजिएगा। और यहाँ पे जितने भी मसाले थे, नमक, मिर्च, दड़ा मिर्च, सूखा धनिया साबुत वाला, उसको थोड़ा क्रश कर लिया। ये ड्राई पाउडर है खुश्क धनिया का। और ये देखें, ये थोड़ा सा मीठा सोडा। अब मैं इसको ऐड कर दूँगी इसमें सब में। और इसको मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह से पहले सारे मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो अब मुझे जितना पानी चाहिए होगा मैं इसमें ऐड करके एक गाढ़ा सा मिक्सचर बना लूँगी। ज़्यादा पतला नहीं बनाना इसको, फिर वो प्याज है ना तो पानी छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैंने बेसन भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था सारे मसाले ऐड करके। तो इसमें आपकी मर्ज़ी, आप पालक ऐड कर लें, बैंगन ऐड कर लें, जो कुछ भी आपकी मर्ज़ी ऐड कर लें। लेकिन ये कढ़ी के लिए पकौड़ों में इतनी चीज़ें भी इनफ होती हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ। कड़ी का मसाला भूनते हैं, क्योंकि वो टाइम लेती है, 1.5 से 2 घंटे हल्की आंच पे पके तो फिर ही मज़ा आता है उसको। तो जी यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, तो उसमें मैंने डाल दिया ऑयल। तो खुले बर्तन में कड़ी अच्छी रहती है कि जब तक इसको बॉयल नहीं आता ना, तो चम्मच हिलाते रहो तो इधर उधर गिरने का भी डर नहीं होता। हम शुरू करते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल इतना ही काफ़ी है, क्योंकि फिर बाद में तड़का लगना है, फिर भी हमने ऑयल का यूज़ करना है। तो मसाले के लिए ऑयल इतना काफ़ी है। तो हम इसको इसी तरह से डार्क ब्राउन कलर नहीं करना। ये देखिए मैंने 3 से 4 यहाँ पे मिनट मैंने इसको अदरक लहसुन भी शामिल कर दिया था। अदरक लहसुन को फ्राई कर लिया ऑयल में। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर,
कुछ लोग टमाटर भी ऐड करते हैं, तो आपकी मर्ज़ी आप करना चाहें तो कर लें। क्योंकि मैंने इसलिए भी ऐड नहीं किए कि मेरी जो चाटी की लस्सी है ना, उसमें खटास है, तो अगर मैं टमाटर भी ऐड कर दूँगी, इमली भी ऐड कर दूँगी, तो वो इतनी खट्टी हो जाएगी कि खाएगी भी नहीं जाएगी। तो कुछ लोग ऐड करते हैं टमाटर और कुछ लोग नहीं। और अगर आपकी वो दही है ना, अगर आप दही की लस्सी बना रहे हैं लस्सी, तो आप ना उसको 1 से 2 दिन पहले ला के रख दीजिएगा, ताज़ी वो जो। यहाँ पे तो मैंने अदरक लहसुन अब भी मैं इसमें शामिल कर कर दूँगी दिया था। तमाम मसाले ऐड, खुश्क पाउडर जो मैंने आपको बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और नमक। इसको भी थोड़ा सा साथ में और पानी ऐड कर दूँगी। तो अच्छी तरह से इसकी भी बुनाई करेंगे इसमें 3 से 4 मिनट, क्योंकि मसाला अच्छा होगा तो हांडी का जायका अच्छा होगा। तो अब मैं 3 से 4 मिनट इसको भी इसमें भून लेती हूँ। मैंने 3 से 4 मिनट मसालों को भी डाल के, सारे ड्राई मसालों को पानी डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने मिक्सचर तैयार किया था लस्सी और बेसन का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा सा आप हिला लें, क्योंकि बेसन अक्सर नीचे होता है। चलो, तो ये जो बोल जिसमें मैंने वो मिक्सचर बनाया था लस्सी और बेसन का, ये भर के एक मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि कड़ी जितनी के उतनी ही मज़े की बनती है। ये नहीं है कि ये आम हांडी है, आधा घंटा बनाया और बस ये बन गई, वो कच्चापन नहीं जाता इसका। इसको अब मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी, कम से कम इसको 1.5 घंटा तो लगेगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और अब हमने इसको तब तक हिलाते रहना जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए, क्योंकि इसका बाहर भी गिरने का जो एक डर होता है। तो जब ये पकना शुरू हो जाएगी फिर हम हल्की आंच कर देंगे, तब तक हम इनको फुल फ्लेम पे पकाएंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो आंच हल्की कर देंगे। तो जी 8 से 10 मिनट हो गए थे, तो मैं पास ही खड़ी इसको हिलाती जा रही थी। फुल फ्लेम की थी मैंने ना, इसकी आंच फुल हाई थी। तो अब वो स्टेज आने वाली है कि अब इसमें बॉयल आ जाएगा, तो फिर हम हल्की आंच कर देंगे। तब तक आपने इसको हिलाते रहना है, क्योंकि फिर उबल के ना जब बॉयल हो के बाहर गिरने का इसका डर होता है। तो मैं पास ही खड़ी इसको हिला रही थी। ऊपर से हम ढाँप देंगे, और पूरा इसका फिर भी आपने ढक्कन नहीं देना, ऊपर से कैप है ना, थोड़ा सा ऐसे ही आपने रखना है, ठीक है। यहाँ पे कड़ी हमारी पक रही थी हल्की आंच पे, तब तक मैंने कहा कि चले मैं यहाँ पे पकौड़ों की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, उसमें ऑयल डाला। तो अब हम तब तक पकौड़े और चावलों का जो काम है ना वो निपटा लेते हैं, तब तक हमारी कड़ी भी रेडी हो जाएगी। इसका ये है कि एक दफ़ा पकनी शुरू हो जाए ना, तो फिर आप साथ में जो मर्ज़ी काम कर सकते हैं ना। बीच में आप देखते रहें, थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा हिलाते रहें। तो तेल हमारा जो है ऑयल गर्म हो गया था, तो इसमें हम पकौड़ों का जो है मिक्सचर वो ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े साइज़ के आप बना सकते हैं, मैं नॉर्मल से साइज़ के बनाऊंगी। हाथ की मदद से मैं डाल रही हूँ। तो ऑयल मैंने गरम कर लिया था, फिर आप डाला करें, वरना फिर वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं नीचे से ना। तो जी पकौड़े मैंने इसमें डाल दिए थे, और आपने पकौड़े डाल के फुल फ्लेम को हाई नहीं करना, मीडियम रखना है, क्योंकि अंदर तक पकौड़े जो है ना पक जाए। अंदर जो आलू हमने डाले हैं वो अंदर से कच्चे ना रहें, तो फिर ही वो अच्छे से बनते हैं। अगर तेज़ फ्लेम कर देंगे तो अंदर से सारा वो कच्चा रहता है। तो हम सबको पलटा लेंगे, अब सबको पलटा के तो दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये कड़ी हमारी यहाँ पे पक रही थी, तो पकौड़े भी यहाँ पे जो हमने पहला पकौड़े मैंने निकाल लिए थे सारे यहाँ पे, तो मैं दोबारा से ऐड कर दूँगी जो हमारा मिक्सचर। तो जी जो दोबारा मैंने पकौड़े डाले थे वो भी माशाल्लाह से हमारे रेडी हो गए हैं, और साथ में मैंने चावल बनाने थे वो भी मैंने भिगो के रख दिए थे, क्योंकि आधा घंटा इसको भी लगेगा। तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी भिगो दूँ। तो अब हम इन पकौड़ों को भी निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से हमारे पकौड़े सारे रेडी हो चुके थे। तो अब जब कड़ी बनाऊँगी रेडी हो जाएगी, उसमें डाल के फिर हम तड़का लगा देंगे।
नहीं मंगवाए थे, तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो उनके लिए मैं पराठे रेडी कर रही थी, तो रात के खाने में भी फिर वो खा लेंगे। तो जी बीच में मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक कर रही, तो देखें सारा ऑयल ऊपर आ रहा है, रेडी बस हमारी रेडी होने वाली है। तो साथ में यहाँ मैं दूध को बॉयल कर रही थी, तो अब दूध बॉयल हो जाता है तो साथ ही मैं राइस बना लूँगी। ऑयल डाल दिया था, तो मेरा वैसे तो बॉयल राइस ही बना रही होती हूँ अक्सर दाल के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ, तो आज मेरा दिल कर रहा था मैं ज़ीरे के तड़के वाले राइस बनाऊँ, तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ये इसका कलर चेंज होता है, तो साथ में मैं इसके 3 गिलास पानी के ऐड कर दूँगी। 1.5 गिलास चावलों का है तो 3 गिलास पानी के काफ़ी इसके लिए होंगे। तो यहाँ पे हल्का सा इसका कलर हो गया, ज़्यादा हमें ब्लैक नहीं करना, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन पानी के ऐड कर दी, तो यहाँ पे मैं नमक ऐड करूँगी, 1 चम्मच। तो अब जैसे ही पानी पकेगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करते हैं। तो चावल मैंने सारे ऐड कर दिए थे इसमें। तो ज़ीरे का जो एक कलर और एक खुशबू आती है ना चावलों में, उसका भी कितना अपना ही मज़ा है। तो पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाते हैं, फिर पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको भी 10 मिनट दम पे लगा देंगे। हो चुका हुआ था चावलों का, तो अब मैं इसको दम पे लगा दूँ। इसमें डालेंगे यहाँ पे हमने किए थे पकौड़े सारे इसमें ऐड, ठीक है जी। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे जो इसके ऊपर लगेगा। और चावल भी माशाल्लाह से हमारे रेडी हो गए थे, दम पे मैंने लगा दिया था 10 मिनट बाद, तो माशाल्लाह से रेडी थे। फ्राई पैन ले लिया था, तो उसमें थोड़ा सा डाला ऑयल। अब मैं उसमें डाल दूँगी ये जो मैंने आपको बताया था सूखा धनिया, थोड़ा सा मैंने हाथ से क्रश करके रखा था, ज़ीरा था और ये गोल लाल मिर्च, तो मैं सारी ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाता है ना, तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, मेरे पास वो नहीं थी तो मैं थोड़ी सी ये वाली लाल मिर्च ऐड कर दूँगी इसमें। कलर चेंज हो गया, इतना ही हमें चाहिए, फिर जल ना जाए, तो हल्की सी मैंने लाल मिर्च इसमें डाली, हल्की सी, ज़्यादा इसको उसके बाद पकाना नहीं है, हल्का सा इसको ऐसे करके तो डाल देंगे इसके ऊपर। बिस्मिल्लाह। तो जी माशाल्लाह देखो कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। और जी ऊपर से हम डाल देंगे गरम मसाला, तो जी फाइनली हमारी कड़ी हो गई थी मज़ेदार सी तैयार। तो आप भी बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। और कड़ी जितनी पड़े, कड़ी का नाम ही कड़ी है, ये जितना कड़ कड़ के पकेगी ना तो उतनी ही मज़े की बनेगी। तो जी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।